मैंने अपने स्कूल के सबसे छोटे और सबसे कमजोर लड़के को बेहोश कर दिया था और यकीन मानिए उसकी कहानी सुनने के बाद शायद आप मुझे गलत नहीं कहेंगे। उसका नाम चेस्टर था। उसकी लंबाई सिर्फ 4 फुट 11 इंच थी और वजन करीब 85 पाउंड। देखने में वो बिल्कुल मासूम लगता था, लेकिन सच कहूं तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक बदमाश था। उसकी असली ताकत उसकी बॉडी नहीं थी, बल्कि उसके 2 बड़े भाई थे। दोनों 6 फुट 6 इंच लंबे और लगभग 300 पाउंड के विशालकाय आदमी थे। पूरे स्कूल में कोई भी चेस्टर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर कोई उसके भाइयों से डरता था। एक दिन मैं जिम में बेंच प्रेस कर रहा था, तभी वो पीछे से आया और 5 पाउंड का डंबल मेरी पसलियों पर दे मारा। फिर ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस एक वार से मेरी 2 पसलियां टूट गईं। अगले 3 महीने तक मैं दर्द झेलता रहा। हालत ऐसी थी कि हंसना भी मुश्किल हो गया था। मैंने टीचर से शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगता था कि इतना छोटा लड़का किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चेस्टर यही नहीं रुका। एक हफ्ते बाद हिस्ट्री की क्लास में टीचर कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। तभी वो मेरे पास आया और मेरे कान में फुसफुसाया, क्या तुमने कभी बाघ के पंजे का दर्द महसूस किया है? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने पेंसिल मेरी पीठ में घोंप दी। मेरी पीठ से खून बहने लगा। पूरी क्लास हैरान रह गई। मुझे 7 टांके लगाने पड़े। जब टीचर वापस आए और पूछा कि ये किसने किया, तो पूरी क्लास चुप रही। किसी ने कुछ नहीं कहा और चेस्टर बस मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। फिर एक दिन पीटी की बेसबॉल क्लास में उसने धातु का बैट मेरे घुटने पर पूरी ताकत से दे मारा। मैं पूरे 1 महीने तक लंगड़ा कर चलता रहा। आज भी बारिश के दिनों में उस चोट का दर्द महसूस होता है। मैंने ये सब अपनी माँ को नहीं बताया। मैंने किसी दोस्त को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि इस समस्या का हल मुझे खुद निकालना होगा। उस दिन के बाद मैंने किक बॉक्सिंग शुरू कर दी। लगातार 6 महीने तक, हफ्ते में 5 दिन। शुरुआत में मेरी बहुत पिटाई हुई। सेमी प्रो फाइटर्स के सामने मैं टिक ही नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बेहतर होता गया। मैंने लड़ना सीखा, मैंने दर्द सहना सीखा, और सबसे जरूरी बात, मेरे पास कॉलेज की स्कॉलरशिप थी और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इंतजार किया स्कूल के आखिरी दिन का। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं चेस्टर के पास गया और मुस्कुराकर उससे वही सवाल पूछा जो उसने मुझसे पूछा था। अरे चेस्टर, क्या तुमने कभी बाघ के पंजे का दर्द महसूस किया है? वो हैरानी से मुझे देखने लगा, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं उस पर टूट पड़ा। मैंने मुक्के मारे, किक्स मारी, कोहनियां चलाई। जो कुछ मैंने 6 महीने में सीखा था, सब उस एक पल में निकल गया। कुछ ही सेकंड बाद चेस्टर कंक्रीट पर पड़ा था, बेहोश, लहूलुहान, और पूरी भीड़ खामोश थी। तभी उसके दोनों भाई भीड़ को चीरते हुए मेरे सामने आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतना दम है तो हमारे ऊपर भी हाथ उठाकर दिखाओ। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हो सकता है तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम में से एक को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। ये मेरी कसम है। दोनों कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उन्हें कोई ऐसा इंसान मिला था जो उनसे डर नहीं रहा था। उस लड़ाई के बाद चेस्टर की 17 हड्डियां टूट गई थीं। 4 महीने तक उसे स्ट्रॉ से खाना पीना पड़ा, और सबसे हैरान करने वाली बात, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि उसके अपने माता पिता भी जानते थे कि उसने जो बोया था आखिरकार वही काटा था।